खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि आज शाम हम कन्वेंशन के दूसरे और आखिरी दिन में दाखिल हो चुके हैं। कल शाम आप लोगों ने देखा कि खुदा ने आपके दरमियान अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया और खुदा ने बहुत से लोगों को शिफा बख्शी और चंद लोगों ने सामने आकर इस बात की गवाही दी, ऐलान किया कि खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया है। आज की शाम भी मौजज़ात की शाम होगी। आज शाम भी खुदा आप लोगों के दरमियान अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आप लोगों के दरमियान अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे, मौजज़ात रूनमा हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को गौर के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि जब आप खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगियों में खुदा तब्दीली लाता है, आपकी ज़िंदगियों में खुदा काम करता है। आज की शाम भी मौजज़ात की शाम है और जब खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, आप रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा पाएँ, तो फिर ज़रूर आप सामने आकर इस बात का ऐलान करें, इस बात का इकरार करें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये मौजज़ा दिखाया है। क्योंकि खुदा के नाम को जलाल देने का ये बेहतरीन मौका होता है कि जब खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे तो आप दूसरे लोगों को बताएं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये काम किया है। क्योंकि जब आप ये बताते हैं तो इससे दूसरे लोगों की हौसला अफजाई होती है, दूसरे लोगों को ईमान की मजबूती मिलती है और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल मिलता है। आज की शाम मौजज़ात की शाम है, खुदा के नाम को जलाल देने की शाम है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को गौर के साथ सुने। खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत के लिए आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ जनाब पादरी स्टेफन स्टैनले और पादरी साबर गुल। बहुत शुक्रिया। सलाम जी, my नाम की है स्टेफन स्टाइनलर। That's it. Ek do tin char bunch, I can also say. But that's about all I can say in order. So very sorry that we cannot talk to each other directly. मेरा उर्दू 4-5 के बाद खत्म हो जाता है और इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं है। Well, actually I can go till 10. Ek do tin char bunch, 6, 7, 8, 9, 10, you know. 10 तक। 5 तक नहीं बल्कि 10 तक मुझे गिनती आती है। But anyway, I'm so happy that my good friend and close minister of the Word of God, Reverend Sabegul, is doing such a marvelous job in helping me to speak to you and is very equipped himself to minister the Word of God to you himself naturally. But he's serving me so that we can do this together. Thank you so much, Sabir. लेकिन मैं अपने हम खिदमत साथी, अपने दोस्त के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि वो मेरी आवाज को उर्दू में आप तक पहुंचा रहे हैं। We are full of joy, full of happiness, full of thankfulness to the living God tonight, especially. आज शाम जिंदा खुदा के दिल से मशकूर हैं। We have been now together for the last 2 weeks. हम गुजरे 2 हफ्तों से मुसलसल खुदावंद की खिदमत दिन और रात कर रहे हैं। Also together with Reverend Arif Siraj. पादरी आरिफ भी हमारी इस टीम का हिस्सा हैं। And this whole team that is working here with the sound and answer with the beautiful singing and all the helpers that are doing things. We have been working together for 2 weeks ये doing सारे the साथी work of the Lord. ये जो पूरी टीम है वो लोग जो कन्वेंशन से पहले काम करते रहे, लाइट्स का काम करते रहे, लाइटें जिन्होंने लगाई हैं, भाई रफीक जो साउंड पर हैं, अंसर जिसने आपके लिए खूबसूरत गीत गाए हैं, और ये सारे लवी, सैमसन, रहमत, रॉबर्ट, पादरी रॉबर्ट साहब, ये सारे के सारे ये एक टीम है जो गुजरे 2 हफ्तों से सुबह सेमिनार के लिए और शाम को मुख्तलिफ जगहों पर कन्वेंशंस के लिए मेहनत कर रही है। And we've been with the conventions, we've been in 4 villages. You're the 4th village that we're now here for tonight. हमने इन 2 हफ्तों में जहां सुबह के वक्त सेमिनार्स किए हैं, वहां पर रात के वक्त हमने 4
जो गांव हैं उनमें हमने कन्वेंशंस की हैं और आपका गांव चौथा गांव है जहां पर हम पहुंचे हैं। And we are especially so filled, at least that's me, because we've seen God use us and what, you know, we are just very common people just like you, but it's so wonderful to experience how God uses you to be a blessing to other people. और अगरचे मैं आपकी तरह अपने आप को समझता हूं कि आम इंसान हूं, इसलिए मैं खुदा का इंतहाई मशकूर हूं कि इन दिनों में वो हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। And here we are tonight. This is the last night of these healing conventions that we're doing in this segment in August. And we're believing God to again use us to give His word to you so that you can hear it clearly, understand it, and then make a decision in your heart to believe it and receive God's power that is in His word of salvation, of healing, and to experience God's miracle power in your life tonight. इस अगस्त में, अगस्त 2015 का जो मौसम था जिसमें हमने ये सारा काम किया, आज उसकी आखिरी शाम है और कल शाम हमारी कोई कन्वेंशन नहीं है और कल सुबह आखिरी दिन है हमारा सुबह की इबादत का भी। और हमारा ये ईमान है, हमारा यकीन है और हमारी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप खुद खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके उसकी कुव्वत, उसकी ताकत का तजुर्बा अपनी जिंदगी में करें और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदानों के लिए, अपने गांव के दीगर लोगों के लिए आप बरकत का सबब बने। And as we said it last night, and as we say it everywhere we do these meetings, it is not any one of us that has the power to heal you, to perform a miracle in your life, or to bless you in a special way. We do not have that power. We're not हम God. हर शाम और हर जगह एक बात जरूर कहते हैं और वो बात ये है कि ये जो शिफा की कुव्वत है ये किसी शख्स के पास नहीं है। इसलिए आप किसी शख्स की तरफ, किसी इंसान की तरफ कभी भी नजरें ना उठाएं, शख्सियत परस्ती ना करें। ताकत और कुव्वत का मंबा और माखज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ज़ात अक़दस है जो हमें इस्तेमाल करता है। Hallelujah. Praise God. And so we will preach to you now the gospel of the Lord Jesus Christ in simple, short words, because we do not have a lot of time, but it will be enough for you to hear and to have faith in your heart to receive this word, because it has the power to do anything that you need हम God to आपके do in सामने your life. सादा इंजील का सादा पैगाम पेश करेंगे क्योंकि हमारा ईमान है कि इंजील के पैगाम में, मसीह की कहानी में, यीशु मसीह की प्रेम कहानी में कुव्वत और ताकत है और जब हम उसको सुनकर कबूल करते हैं वो ताकत हमारे अंदर काम करती है। And listen very carefully. और Even though आप- you already know Jesus, maybe listen very carefully, as if this was the first time that you hear the gospel of Jesus Christ. बेशक आप पहले से खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ हैं, लेकिन इंजील के इस पैगाम को, मसीह की इस कहानी को गौर से सुनिए क्योंकि इसके अंदर कुव्वत है जो आपको ताकत बख्शेगी। And also to say this, even though we're just simple, normal people like you are also, but in these last 8 nights or 7 nights, we have seen God do marvelous, wonderful miracles of healing and deliverance and salvation in so many people's lives in these और various अगरचे हम places. आम इंसान हैं आपकी तरह के, लेकिन हमने गुजरी 7 रातों में जहां हम मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, हमने खुदा को, उसकी शिफा बख्शने वाली कुव्वत को हैरत अंगेज तौर पर लोगों की जिंदगियों में काम करते हुए देखा है और हमने लोगों की जिंदगी में मोज़ात देखे हैं। We can literally say blind eyes were opened, deaf ears began to hear, dumb mouth began to speak, tumors began to disappear, pains of all sorts of many years
disappeared in one instance, like you also और saw हम last night here. हम बड़े यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि हमने बंद आंखों को खुलते हुए देखा है, बहरों को सुनते हुए देखा है, हमने गूंगी जुबानों को बोलते हुए देखा है, और वो लोग जिनको रसौलियां थी, रसौलियां खत्म होते हुए देखी हैं, और बहुत सालों से जो लोग मुख्तलिफ किस्म के दर्द में मुब्तला थे, हमने उनको दर्द से आजाद होते हुए देखा है. So therefore we also say you can be very expecting, very much hoping, expecting that God would again show his great mercy and power to you tonight. और अगर आप तवक्को के साथ यहाँ पर बैठें, ईमान के साथ यहाँ पर बैठें कि आज शाम खुदावंद आपको छुएगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद आज आपको बरकत बख्शने के लिए, शिफा बख्शने के लिए यहाँ पर मौजूद है. Anything is possible tonight to you. No खुदावंद के matter नजदीक what the miracle is that you need or your child needs, God has the power and the willingness to perform it tonight. आपको किस मौजज़े की जरूरत है अपनी जिंदगी में? आपको जरूरत है, आपके बच्चों में से किसी की जरूरत है, आपके खानदान में से किसी को मौजज़े की जरूरत है. इस खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो मौजज़ा, वो बीमारी क्या है. खुदा के नजदीक हर एक चीज, हर एक बीमारी शिफा के काबिल है, और हर एक काम खुदा के नजदीक मुमकिन है. There is no reason known to me in the Word of God why you should suffer any hour, any day longer of the problems or of the pain or of the sorrow that you're experiencing in your life or in the life of your child or someone that you brought. There's no reason in the Word of God that God says you need to carry on with खुदा that. के कलाम में कोई एक वजह भी नहीं है जो हम आपके सामने बयान कर सकें कि आप क्यों दुख उठाते रहें, क्यों आप दुखों से आजाद ना हो. हमारे पास इसकी कोई वजह नहीं है. हम सिर्फ आसादगी के साथ ये जानते हैं कि खुदा आपको शिफा बख्श सकता है, वो आज आपको शिफा बख्शेगा और आप अपने दुखों से आजाद But होंगे. you have every reason from the Word of God that I know to expect that this is the night where I will receive the grace power, the healing power of the Lord Jesus Christ. मेरे पास कलाम में लातादाद वजूहात हैं जो मैं आपके सामने बयान कर सकता हूं कि क्यों आज शाम खुदा आपको शिफा बख्शेगा. And as we already pointed out last night, the greatest hindrance to the moving of the power, the grace, the healing power of God in a person's life is if they have no faith, if they have doubt and unbelief in their life. मैंने आपके सामने ये बयान किया था कि शिफा और मौजज़े के दरमियान सिर्फ एक ही बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है हमारी बेइत्तेकादी, वो है हमारे ईमान की कमी, वो है हमारे दिल के शक. जब हम शक के साथ बैठते हैं, हम अपनी शिफा को रोक देते हैं. But the Bible very clearly says, with God and with you believing in the living God of the Bible of the universe, everything becomes possible for you. Nothing is impossible. लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर और खुदा की जात पर ईमान रखकर यहाँ पर बैठे और ईमान रखें कि आप खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन हो सकता So है. who of you tonight has come because you need a miracle of healing, a touch of आप God में से in कितने your हैं life जिनको to आज change a situation? इस बात की जरूरत है कि खुदावंद आज शाम आपको छुए और आपकी जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में आपकी किसी बीमारी से आपको शिफा बख्शे. कितने लोग हैं जो आज इस तवक्को के साथ, इस ईमान के साथ यहाँ पर बैठे हैं? Now, if you have no problems, no needs, if you're not sick, if everything is fine in your life, you may not really need the very touch of God tonight. But if you do, that's why we're here. अगर आप तंदुरुस्त हैं तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपको खुदा की जरूरत है, वो आपको छुए, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी. Let me quote a scripture from the Word of God that I believe the Lord put on my heart for tonight. आइए खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखें जो खुदावंद ने आज की शाम के लिए मेरे दिल में डाला है. It's found in Galatians chapter 3 verses 13 and 14. और ये गलतियों के खत में से है, वर्सेस चैप्टर 13 and 14. Christ has redeemed us from the curse. ओके, यस. ये गलतियों के खत में से तीसरे बाब में से आयत हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. The Apostle Paul
one of the great apostles that we find, that we learn to know in the Bible, the Apostle Paul, who experienced himself God's incredible grace and power changing his life from the persecutor of the Christian church to a follower of the Lord Jesus Christ himself. He is writing here in this part of खुदावंद the यीशु Bible. मसीह जिसने पूरी इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान की और हमें निजात बख्शी, वो इस वक्त हमारे दरमियान है। Did you know Paul used to be someone that loved to get Christians captured, brought before the judge, and have them put in jail, and even when they stoned them, when they killed them, he had great joy when that happened. मुझे Did you यकीन know है कि आप that's the सब इस Paul? बात से वाकिफ हैं कि मुकद्दस पालूस इससे पहले कि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता, वो मसीहियों को पकड़वाने वाला, उनको अजियत देने वाला, उनको जेलों में डालने वाला और उनके जब उनको शहीद किया जाता था, उनकी शहादत पर खुशी मनाने वाला शख्स था। And while he was doing it, he thought he was doing the will of God. He thought he was doing what God wanted him to do. लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहा था, वो ये ख्याल करता था कि ये वो सब कुछ है जो खुदा उससे चाहता है कि वो उनके दरमियान करे। We find that very true in our world today, all over the place. हमारी दुनिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीहियों पर जुल्म करना, उनको इज़ा देना, मसीहियों को शहीद करना, वो इसको अपने खुदा की खिदमत समझते हैं। But be encouraged. God was able, Jesus was able, the resurrected Messiah was able to stop even Saul, who was persecuting him through the Christians, and caused him to repent and become his follower, ईमान his रखें worker for कि him. हमारा खुदा, हमारा जिंदा मसीहा इस काबिल है कि उसने साउल को इस काम से रोका और उसकी जिंदगी को तब्दील किया और वो साउल से पालूस बन गया। But let's read what Paul wrote in that letter to some people there. लेकिन अब देखें कि बाद में फिर पालूस क्या लिखता है अपने खतूत It's a में। very important statement describing what Jesus came to do and what Jesus, by his coming into this world, has accomplished. खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये एक बहुत बड़ा बयान है जो मुकद्दस पालूस यहाँ पर गलतियों के खत उसके 3 बाब की 13वीं आयत में करता है और वह मसीह के बारे में बताता है कि उसने क्या किया है। And in this statement we will hear the great, how shall I say, the great accomplishment of Jesus hanging on that cross and bearing the just punishment of God for our sins. वो यहाँ पर बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, जब वो हमारी खातिर सजा बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ हमारे लिए हासिल किया। And he says, Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. यहाँ पर 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। For cursed is everyone that hangeth on a tree, hangeth on a cross. और यहाँ पर यह लिखा है कि वो लकड़ी पर लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती And then है। it goes on to say, so this happened, Jesus Christ became a curse for us by hanging on that tree, so that we might be blessed and receive the blessing of Abraham. मुकद्दस पालूस हमारे सामने ये बयान कर रहा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटकाया गया, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीबी मौत बर्दाश्त कर रहा था, तो वो हमारी खातिर लानती बना ताकि इसके बदले में हम उसकी रास्तबाजी में शरीक हो और बाप इब्राहिम की बरकत के वारिस बन जाएं। Christ Jesus, the Lord Jesus Christ, the Son of the living God, came into this world to become your sacrifice and my sacrifice. खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान कुर्बान की ताकि वो मेरे और आपका कफारा बन जाए, वो हमारा फिदिया दें और वो हमारी जगह पर मौत को बर्दाश्त The करें। Bible calls him the Lamb of God who takes away all the sins of the world. खुदा का कलाम मसीह यीशु को खुदा का
बर्रा कहकर पुकारता है, वो बर्रा जिसके बारे में यूहन्ना कहता है और वो दुनिया के गुनाह उठा ले गया। Jesus became God's sacrifice, God's lamb that God himself had slaughtered and hung on that cross, so that through that sacrifice God would not have to punish you and me for our sins anymore. खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा बन गया। इससे क्या मुराद है? इसका मफहूम ये है कि मसीह खुदावंद को खुद खुदा ने इस दुनिया में भेजा और खुदा ने वो सब कुछ होने दिया, सलीबी मौत पर उसकी कुर्बानी को होने दिया, ताकि उसकी कुर्बानी के वसीला से उसका इंसाफ पूरा हो और हम बरकत पाएं। In this statement by the Holy Spirit, he points out Jesus Christ became a curse with our curse. Jesus was made a curse when he hung there on that cross. जब ये लिखा है कि वो लानती बना, तो इससे मुराद ये नहीं कि उसने कुछ ऐसा काम किया था, नहीं, बल्कि वो हमारी लानतों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, वो मेरी और आपकी खातिर लानत बन गया। That means that the curse that came on all humanity when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden many thousands of years ago, जब खुदावंद यीशु मसीह कई बरस पहले, अपनी मौत से हजारों बरस पहले, खुदा खुद बाग अदन में उसको कुर्बानी के लिए उसका वादा करता है। that curse that was released then was now placed on Jesus on that cross. The curse fell upon the Son of God hanging on that cross. और वो लानत उस वक्त जब उसने वादा किया था, उससे पहले आदम और हवा के गुनाह की वजह से ये लानत इंसान की जिंदगी में शामिल हुई थी, वो लानत अब मसीह अपने ऊपर उठाए हुए सलीब पर कुर्बान हो गया। Because the Son of God took all the sins, and God the Almighty put all the sins of every human being on his Son when he hung there on that cross. And with this, him becoming sin, God put also the curse that was the consequence of the sin of mankind. He put it also on Jesus. खुदा ने हमारी तमाम बीमारियों को, हमारी तमाम लानतों को, और ये सिर्फ जब लफ्ज हमारी इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद आपकी और मेरी नहीं है, बल्कि इससे मुराद पूरी कायनात के इंसानों की बीमारियां और हर एक नस्ल और आने वाली नस्लों की बीमारियां और लानतें मसीह के ऊपर लाद दी गईं। So the sin that became part of every human being as a result of Adam and Eve's sin, and the curse that was part of our lives, where we suffer, where we have sicknesses, where we have torment, where there is poverty, where there is strife, and all kinds of all the problems that you know, all of that God put on the Son of God on that वो cross. तमाम बीमारियां, लानतें जो नस्लों से, आदम से जिनका आगाज हुआ था, खुदा ने उनसे हमें मुआफ करने के लिए वो सब कुछ मसीह के ऊपर डाल दिया गया। And then Jesus bore, God put all his holy wrath and all his holy judgment over the sin and the evil of mankind. He put it on his Son, and his Son is endured that holy wrath of God till he died, until he went to hell with his spirit. खुदावंद यीशु मसीह उस सारे गजब को बर्दाश्त कर रहा था जो खुदा गुनाह के खिलाफ रखता है, और वो खुदा के इंसाफ को पूरा करने के लिए, जहां ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और यीशु मसीह उस गुनाह की मजदूरी के तौर पर खुदा के इंसाफ को पूरा करते हुए कुर्बान हो रहा था, और उसने अपनी जान कुर्बान की, और फिर उसको आप जानते हैं कि किस तरह से उसके शागिर्दों ने कब्र में रख दिया था। And because Jesus truly was the Son of the living God, he truly was God who became a human being, and not just a prophet, not just some holy man, not just some Zaddu or some wise man, but he truly was the one and only Son of God, God becoming a human being. Because as such, as the Son of God, he hung there. He could take all of our sin, all of our curses, and now we are free from sin and free from the curse. और चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में कोई गुनाह ना था, उन्होंने कभी कोई खता नहीं की थी, वो पाक था, वो कद्दूस था, वो खुदा का बेटा है,
और वो उसकी जिंदगी गुनाह से खाली थी। इसलिए जब वो हमारी खातर उस सजा को बर्दाश्त करता है तो उसके पाक खून के वसीला से फिर जो कोई उस पर ईमान लाता है उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। But why do you still experience a certain amount of curses in your life? तो फिर अगर ये सब कुछ सच्चाई पर मबनी है तो आपकी जिंदगी में कुछ तकलीफें क्यों हैं? If Jesus was bearing my curse, if he was bearing my sin, why do I still sin? Why do I have still so many problems, so many sicknesses, my child suffering or whatever, so many curses in my life? अगर खुदावंद यसुफ मसीह ने मेरी बीमारियों को, मेरी लानतों को, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, फिर मेरी जिंदगी में गुनाह क्यों हैं? मेरी जिंदगी में बीमारियां क्यों हैं? The Bible is very clear about that. The way you receive the power of the salvation that Jesus released when he shed his blood, the power of his healing when he bore the stripes on his back, the power of being freed from the curse when he became a curse. The way you receive that for yourself is you have to believe that Jesus hangs there and does this and has become this for me personally. पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले बेशक मसीह ने वो सब कुछ दुख उठाए, उसने मार खाई, उसने सलीबी मौत बर्दाश्त की, वो लानत बन गया, लेकिन वो सबसे पहला तकाजा ये करता है हमसे, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उस पर ईमान लाएं, हम इस बात पर ईमान लाएं कि हाँ वो मेरी खातिर मर गया, उसने मेरे गुनाहों को मुआफ करने के लिए जान दी। You need to believe that Jesus truly has taken away the power of sin from you by calling on him, making him your savior, asking him to fill you with his life and with his spirit, and he will begin to do that and begin to help you to overcome the challenges of your lives, the temptations in your आपको life. जरूरत है कि आप उस पर ईमान लाएं कि वो आपके गुनाहों को मुआफ करने के लिए, आपकी बीमारियों से आपको शिफा देने के लिए उसने ये दुख उठाए और वो सलीब पर कुर्बान हुआ। And in the same way, you have to call upon Jesus to receive his healing power that was released, that was paid for when he bore the whippings on his back to those Roman soldiers. You have to look upon Jesus bearing that punishment for your healing, for your deliverance from the power of sickness and the devil in your life, and then receive it for yourself by faith. और आपको ईमान के साथ उस कुव्वत को, उस ताकत को कबूल करना है जो खुदावन ने आपको बख्शी है ताकि आप अपनी बीमारियों से छूट जाएं। आपको उस ताकत को पर ईमान लाना है जो यीशु मसीह के लहू और उसकी कुर्बानी में है ताकि आप इब्लीस का मुकाबला कर सकें। What does it mean to believe in Jesus Christ there on that cross? क्या इसका मतलब है कि हम सलीबी मौत की कुव्वत और ताकत पर ईमान लाएं? We know this only through the word of God, what Jesus has done there, what it meant when he was hanging there on that cross. ये कलाम में लिखा है जिसको हम कलाम में से पढ़ते हैं कि खुदा ने ये सब कुछ हमारे लिए सलीब पर किया है। And we're telling you what the Bible says, what और हम that आपको meant. वही बातें बता रहे हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। That's in the word of God. God says this is what it means that my son is hanging and suffering there on that cross. जो भी सलीब का मफहूम है, जो भी सलीब के हक़ाइक़ हैं, वो खुदा के कलाम में लिखे हैं और हम वो आपको बता रहे हैं। And now tonight, as we get ready to pray and to call upon Jesus, we are looking back to that cross. Up there is an illuminated cross. We look back to that cross 2,000 years ago in history. It happened there in Jerusalem, outside of the city और आज walls of शाम Jerusalem. जब आप अपनी जिंदगी में मोर्चे के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको आज से तकरीबन 2000 बरस पेशतर यरूशलेम शहर के नवाह में उस पहाड़ी पर, उस सलीब पर नजर करनी है जहां खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बान होकर, अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर आपको निजात और शिफा अता की। And with your mind, you have this picture of Jesus hanging on that cross. But now God says, you believe that he hangs there for your sin. You believe that he bore those wounds for the healing of your body. Believe it when you look at him. And as you look upon him in faith,
His power will then be released from that cross to you here tonight in this village, on this field, and God's saving, healing, and delivering power that was released there will come to you here tonight. खुदा का कलाम बड़ी सफाई के साथ हमसे ये कहता है, जब हम यीशु मसीह की सलीब पर, जहां मसीह खुदावन सलीबी मौत के लिए लटके हुए थे, जब हम उस पर नजर करेंगे ईमान के साथ और उस पर ईमान लाएंगे कि हाँ, यीशु मसीह मेरी खातिर सारे दुख बर्दाश्त कर रहा है, तो खुदा का कलाम कहता है कि उसकी सलीबी मौत की कुव्वत आपकी जिंदगी में आएगी और आप शिफा और निजात हासिल करेंगे. And as we do this together, we will help you to do this in faith and help you to pray these prayers of faith. As we do this together and release our faith from our hearts, God who's looking down to this field, Jesus who is at the right hand of God looking down to this field, they will send their Holy Spirit to come here and confirm the Word of God, cause the Word of God, the power of God in these words to become alive inside of you, to save you from sin, to heal you from your sickness. जब आप ईमान के साथ खुदावंद पर नजर करेंगे और उसकी ताकत पर ईमान लाएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह जो अब बेशक सलीब पर तो नहीं है, वो बल्कि खुदा के दाने हाथ सरफराज किया गया है, और वहां से वो आप में से एक एक पर नजर करता है, वो आप में से हर एक से प्यार करता है, वो आप में से हर एक की बीमारी और मुश्किलात से वाकिफ है, वो आप पर नजर करता है, और वो मसीहा आज आसमान पर से अपनी कुव्वत आपके दरमियान भेजेगा. This is a spiritual process. You may not feel anything while we do it, but because you have the words, because you believe them, you see them in your mind, and you believe them with your heart, God's power in this spiritual process is released and comes to you, and you will experience His miracle. ये एक रूहानी असूल है. जिस तरह से दुनिया में कायम रहने के लिए हमने असूल बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, और लेकिन ये कानून, दुनिया के कानून दुनियावी हैं, हम इनको देख सकते हैं. ये रूहानी असूल है. बेशक आप अपने अंदर कुछ महसूस करें या ना करें, लेकिन जब आप खुदा पर ईमान के साथ नजर करते हैं, तो रूहानी असूल ये है कि वो आपको अपनी कुव्वत बख्शता है. See, the Bible doesn't say we must pray many long prayers to get God to hear us. खुदावंद का कलाम कहीं भी आपसे ये नहीं कहता कि आप उससे मांगें, लंबी लंबी दुआएं मांगें उससे. No, we only have to do what He tells us in His Word to do, and believe when we do what He said to do, that we call on Jesus, believe in Jesus, receive Jesus into our lives with His salvation, with His healing power. Then when we do that, like the Bible says, like God says in His Word, then it will become reality. It will begin to work in your life. We saw it last night in 4 testimonies that were heard of these ladies. खुदा का कलाम ये कहता है कि जब हम ईमान के साथ उसकी तरफ देखते हैं, तो वो बातें जो अभी हमारी जिंदगी में हकीकत नहीं है, हम बीमार हैं, हमें शिफा की जरूरत है, लेकिन जब हम मसीह की तरफ देखेंगे, हमारी शिफा फौरी तौर पर हमारे अंदर हकीकत बन जाएगी और हम शिफा पा जाएंगे. And you also need to know it is the will of God for you to be well, for you to be blessed in your life, in all areas of your life. It's एक the और will of बात God. को याद रखें कि खुदा की मर्जी आपके बारे में क्या है. खुदा की मर्जी आपके बारे में ये है कि आप बरकत पाएं. खुदा की मर्जी आपके बारे में ये है कि आप तंदुरुस्ती पाएं. The first man and the first woman, when they were created and lived with God without sin, they had life in abundance. They had free fellowship with God. Sickness was no part of them. Death was no part of them. The devil had absolutely no power over them. खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया था, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उस वक्त इंसान कामल हालत में पैदा किया गया था. कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई कमी उसकी जिंदगी में ना थी. But when man sinned, he opened the door to the devil, and the devil came into this world and began his destructive work, and man became sinful, and then all the curses, all the needs,
all the problems, all the sicknesses, all the suffering began all over the world in every country of this लेकिन world. जब इंसान ने गुनाह किया और उन्होंने अपनी जिंदगी का इख्तियार शैतान को दे दिया, तो फिर लिखा है कि शैतान सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, सारी मसाइल, सारी कमियां वो हमारी जिंदगी में लेकर आया. And when Jesus came into this world, before he hung on that cross to take the sin away, to take the power of the curse away from mankind, he demonstrated through his life and ministry what would become possible after he had died on that cross. खुदावंद यीशु मसीह ने इसे पेश करके वो सलीब पर कुर्बान होते अपने कामों के वसीला से इस दुनिया में ये जाहिर किया कि उसकी मौत के क्या असरात होंगे, और जब लोग उसकी मौत पर ईमान लाएंगे तो वो कौन सी बरकत And पाएंगे. everywhere Jesus went, they brought all the sick, all the demon tormented, because they heard the Son of God is here, the Messiah is here, Jesus of Nazareth, and everywhere he goes, he heals all the sick and he delivers all the possessed. उसके बारे में लिखा है कि जब वो गांव-गांव करिया-करिया मुनादी कर रहा था, लोग उसके पास बीमारों को लाते थे, बेशुमार बीमार आते थे और वो उनको शिफा बख्श देता So था. when people heard that Jesus was in town, they came with great expectation, with great faith that also they would receive his healing power, his miracle power in their lives. होता यूं था कि जब लोग ये सुनते कि खुदावंद यीशु मसीह उनके गांव में मौजूद है, तो वो बड़े ईमान के साथ, बड़ी तवक्को के साथ उसके पास आते And और शिफा पाते. as they did and came to Jesus, brought their child that was blind, paralyzed, or themselves that had all these problems, he healed them, he delivered them, he blessed them according to their faith in him. और जब लोग उसके पास अपने बच्चों को, अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफों को उसके पास लेकर आते, तो वो उनके ईमान के मुताबिक उनको शिफा बख्श देता था. And that's what we're doing tonight here, right now. और यही वो काम है जो हम आप लोगों के दरमियान इस वक्त कर रहे हैं. Enough is said for you to come to Jesus tonight. हमने जो कुछ कहा है उसका मतलब यह है कि हम यीशु के पास आएं. You have to come to Jesus in faith tonight. आपको ईमान के साथ मसीह यीशु के पास आने की जरूरत If है. you don't think that Jesus is here with us by his Spirit, which he is, because he said wherever his gospel is preached, he will be there to confirm his word with signs following. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जहां कहीं उसकी इंजील की मुनादी होगी, वो मौजज़ात के वसीला से उसको साबित करने के लिए वहां पर मौजूद होगा. So Jesus is here with his Spirit. He's not here with his physical body, obviously. यीशु मसीह बेशक आज जिस्मानी बदन के साथ तो हमारे दरमियान नहीं है, And लेकिन as वो अपने रूह के वसीले यहाँ पर मौजूद है. As we now together call upon him and you receive his word, his healing power, his spirit power into your life, he will begin to do the work that you need in your life. और अब खुदावंद आपकी जिंदगी में जब आप उस पर ईमान लाए हैं, तवक्को के साथ यहाँ पर बैठे हैं, वो आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा. And many of you will immediately discover mysteriously, all of a sudden, the pain is gone, the problem is gone, the tumor has disappeared, or whatever the situation may be. You will experience instantaneous manifestation of God's healing और power. आप में से बहुत से आज Miracle power. खुदा की कुदरत और ताकत को फौरन अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि खुदा ने आपको शिफा बख्श दी है. It could also be that many of you, some of you, will not feel any different, will not see that God has touched you in a physical way. You cannot tell that there is a bettering in your situation. मुमकिन है आप किसी चीज को महसूस ना करें अपनी जिंदगी में, But that does not mean that you're not healed. That लेकिन इसका does ये not मतलब mean नहीं है that God has heard कि your आपने prayer शिफा and is नहीं पाई beginning to work. या खुदा ने आपको छुआ नहीं है. Often we do these meetings for 5 nights and we tell the people, if you're not healed yet tonight, that you can tell, go home and wait a day or two, check your body, expect and continue to thank God for his healing power at work in your body. And often people then come later and say, I was healed the next night or the day हम later, whatever. आमतौर पर ये कन्वेंशन 5 शामों के लिए करते हैं और हर शाम हम लोगों को ये कहते हैं कि आप घर जाएं, अपने आप को चेक करें, देखें खुदा ने आपको बीमारी से शिफा दी है और अगले दिन आप आकर हमें बताएं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है. So if we close this meeting tonight after we have prayed and heard some testimonies, and you go home and it seems nothing to happen to you, don't stop believing.
Don't stop looking to that sacrifice of the Son of God that was done to cleanse you from your sin and done so that you could be healed from your problems. Just continue to receive his healing power and thanking him for it बस in faith. अगरचे आज शाम हम इस दूसरी रात के साथ, दूसरी शाम के साथ इस कन्वेंशन को खत्म करेंगे, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे, आप खुदा पर ईमान तर्क ना करें, आप खुदा पे तवक्को ना छोड़ें, आप मुसलसल खुदा की तरफ देखते रहें। खुदा आपकी मुश्किलात को आसान करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन खुदा यहाँ पर मौजूद है, आपके पासवान यहाँ पर मौजूद है आपको सिखाने के लिए। सो खुदा पर तवक्को को मुसलसल अपनी आंखें उसकी तरफ लगाए रखें। But we will hear many testimonies here tonight. I'm convinced of that because we have seen the Lord do it every night when we've done these. लेकिन आज शाम भी वो लोग जिनको खुदा फौरन शिफा देगा, उन पर लाजिम है कि वो आएं और बताएं कि खुदा ने उनकी जिंदगी में क्या काम किया है। So don't think I'm not going to be healed. Believe, Is think it- I'm going to receive my healing right now from Jesus. अपनी शिफा पर ईमान रखिए और आज शाम अपनी शिफा को कबूल कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready that we talk together with the Lord Jesus Christ himself and with the क्या- Heavenly Father? आप इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं कि अब हम आप सबके साथ मिलकर थोड़ा सा वक्त खुदा के साथ गुजारें और उसके साथ बातचीत करें, Where you bring your need to him, but also coming in faith to receive his solution, his answer, his salvation, his forgiveness power, his healing and deliverance. ताकि हम उससे बातें करते हुए अपनी मसाइल को, अपनी बीमारियों को उसके सामने पेश कर सकें और उसके हल को, शिफा को अपनी जिंदगी में कबूल कर सकें। We will do this like this. We pray two different kinds of prayers. हम दो दुआएं करते हैं हमेशा। The first prayer is the most important prayer that everybody needs to pray that has never truly made Jesus their very personal Savior and Lord. पहली दुआ बड़ी अहम है और इसके वसीला से हम खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल करते हैं। And that first prayer, Reverend Sabegul will tell you exactly how we do it and why you need to pray this, etc. और ये दुआ, इस दुआ में मैं आपकी रहनुमाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये दुआ करने के लिए हमें क्या कुछ करने की जरूरत And है। after this most important prayer, where you make Jesus your Savior and Lord, where you become a child of God as a result and are saved from your sin, and when you die, you will go to heaven instead of hell. After that prayer, इस दुआ के बाद जब आप फैसला करेंगे कि आप जहन्नम में जाने की बजाय खुदा की बादशाहत के वारिस हों, हम ये करेंगे। then we will pray with you for your healing, for the तब miracle हम of आपकी healing or शिफा deliverance के that you may लिए, need. आपकी जिंदगी में मोर्चे के लिए दुआ करेंगे। Okay, Reverend Sada. आइए हम आप उस दुआ को करें जिसके वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और ये दुआ बड़ी अहम है क्योंकि जब आप ईमान, मेहरबानी करके वहीं पर रहें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम ये दुआ जो अभी करने वाले हैं, अगर ये दुआ आप दिल से करेंगे तो आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। अभी हम आपके सामने इस बात को बयान कर रहे थे कि यीशु मसीह को कबूल करना, उसकी शिफा को पाने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप सलीब पर निगाह करेंगे, जब आप यीशु मसीह पर निगाह करेंगे, जब आप उसको कबूल करेंगे, अपनी जिंदगी में आने की दावत देंगे और वो आपकी जिंदगी में आएगा, तब शिफा के चश्मे जारी होंगे, तब आपकी जिंदगी में कुव्वत जाहिर होगी, तब आपकी जिंदगी बदलेगी और खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। इसका मतलब यह है कि उसके मौजज़े को पाने के लिए, उससे शिफा को हासिल करने के लिए, उसकी बरकत में शरीक होने के लिए उस पर ईमान लाना जरूरी है। अगर आप उस पर ईमान नहीं लाते तो आप उससे तकाजा कैसे करेंगे, आप उससे मांगेंगे कैसे शिफा। सो आइए पहले हम उसको कबूल करें, फिर उससे शिफा को मांगे। अपने कदमों पर खड़े हो, सारे लोग सब जहां पर मौजूद हैं अपने कदमों पर खड़े हो और हम ये खास दुआ करने वाले हैं। इस दुआ में कोई और शख्स आपकी मदद नहीं कर सकता।
ये हर एक शख्स को खुद करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आप जब खुदावंद को आज कबूल करेंगे आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, और ये दुआ कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। ये दुआ आपने खुद अपने लिए करनी है। इसलिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दूसरों की तरफ मतवज्जो ना हो। ये बहुत कीमती लम्हात हैं, अगर आप इनको जाया कर देंगे तो आप अपनी शिफा को खो देंगे, आप अपने मोर्चे से महरूम रह जाएंगे अगर इस वक्त आपने इस लम्हे को इस्तेमाल ना किया। ये रूहानी बातें और रूहानी असूल हैं। आप इस वक्त का ख्याल करेंगे, दूसरों की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, मसीह की तरफ देखेंगे। बंद आंखों से आप तसव्वुर करें कि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए कुर्बान हो रहा है। आप यीशु की तरफ देखिए, मसीह की सलीब की तरफ नजर कीजिए। और अगर आप आज शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप मोज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को कबूल कीजिए, उसको दावत दें कि वो आपकी जिंदगी में आए, आपका निजात दहिंदा बने। और मैं आपके सामने मिसाल के लिए चंद अल्फाज कहूंगा, लेकिन ये आप जुबान की बजाय जुबान से बुलंद आवाज से इकरार करें, लेकिन दिल से कहें, अपनी रूह से कहें। और ये अल्फाज जब आपके मुंह से निकले तो ये आपके दिल के आपके दिल की आवाज हो आज शाम। और आप यीशु मसीह से कहें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बुलंद आवाज से सब कहे, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूं और मैं अपनी कुव्वत के साथ इन गुनाहों से रिहाई नहीं पा सकता। मेरे नेक काम तेरे सामने गंदी धज्जियों की मानिंद हैं। इसलिए खुदावंद, ऐ मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूं और ये ईमान लाता हूं कि तेरी सलीब से बहता हुआ खून मुझे तमाम गुनाहों से पाक कर सकता है। ऐ मसीह यीशु, मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर, अपने लहू के वसीले मेरे गुनाहों को धो डाल। और ऐ खुदावंद अल मसीह, मुझे अपने हुजूर में कबूल कर, मुझे पाक और साफ कर, मेरी जिंदगी का निजात दहिंदा बन, मेरे दिल में आ। और है खुदा बाप, मुझे अपनी बादशाहत में का वारिस बना, मुझे अपना बेटा बनने का हक बख्श दे, ताकि मैं दावा कर सकूं कि आसमानी खुदा मेरा बाप है और मैं उसका फर्जंद हूं। ऐ खुदाए पाक रूह, तू मेरी जिंदगी में आ, मुझे सच्चाई की राह पर चला, सच्चाई की तरफ मेरी रहनुमाई कर, मुझे अपनी कुव्वत से मामूर कर, मेरे अंदर बस, ताकि मैं तेरा मकदस बन जाऊं। और मुझे आइंदा गुनाह ना करने का फजल दे, मुझे गुनाह ना करने का फजल दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से, आमीन। Hallelujah. If this is the first time that you consciously pray this prayer, believing in Jesus, giving him your life, making him your Savior and Lord, then I can say to you, you have just become a child of the living अगर God. आपने आज पहली मर्तबा दिल से ये दुआ की है और जो कुछ आपने कहा है ये आपकी रूह से निकला है, तो मैं आपको खुदा का खादिम होने की हैसियत से कहता हूं, जिन्होंने दिल से ये दुआ की है वो खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। God, the Holy Spirit, has come to fill your life
and He's there with you for the rest of your life here on this earth and all throughout eternity. खुदावंद यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी में आए हैं और वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, अब्दियत तक वो आपका निजात दहिंदा रहेगा। But not only are you now the house or the temple of the Holy Spirit, as the Bible says, और अब आप ना सिर्फ खुदा का मक़दिस बन चुके हैं जैसा कि कलाम में लिखा है, but the spirit that you are. See, the Bible says we are a spirit being. The spirit inside of you has been recreated by God through a supernatural बल्कि act. आपका इंसानी रूह जो आपके अंदर है, खुदा ने उसको भी नए सिरे से तब्दील किया है। The sin that was part of your spirit is taken out, and your spirit is खुदा now ने sinless, holy वो before गुनाह God. जो आपकी रूह के अंदर मौजूद थे, उनसे आपको पाक कर दिया है। And that's why sickness and the curse and demon powers have no more right and access to your life. You can now cancel all the works of the devil and all the curse that has become part of your life. और अब बीमारियों को, लानतों को और अब्लीस को, उसकी बदरूहों को आपके बदनों पर कोई हक नहीं है। If you आप all- उनको झिड़क सकते हैं, आप अपनी जिंदगी से उनको निकाल सकते हैं। If you have already been a child of God because you have already believed in Jesus before this prayer tonight, but still you have problems and sickness in your body, you need to now join us in casting these things away, not allowing them in your life any longer. और अगर आप पहले से मसीह खुदावंद को कबूल कर चुके हैं लेकिन आपकी जिंदगी में अभी मुश्किलात हैं, आज हमारे साथ हम ईमान होकर दुआ कीजिए ताकि हम इन बीमारियों को अपने जिस्मों से निकाल दें। We could say from the Bible, sickness has no legal right to stay in your body. You're not a sinner anymore. You're a child of God, and your body now is the temple of God, and the Spirit of God is inside of there, quickening your mortal body. Now you need to command by faith for the sickness, the pain, the demons to go. आप चूंकि खुदा के फर्जंद हैं, इसलिए आप बीमारियों को, शैतान को आप पर कोई हक नहीं है, और आप उनसे कह सकते हैं जुर्रत और दिलेरी के साथ कि ये बीमारियां आपके जिस्म से निकल जाएं। That's how Jesus taught his disciples, by showing them and commanding demons, come out, loose them, let them go. That's how he did it, and then the demons had to leave the people. जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि तुम बदरूहों को झिड़कोगे तो वो निकल जाएंगी। जब हम अपने जिस्म में मौजूद इन बदरूहों को, बीमारियों को झिड़केंगे तो ये हमारे जिस्म से निकल जाएंगी। And there is various ways how he healed people, by laying hands on them or doing all kinds of things, but often he spoke to them and said and sent this word and said, rise up, walk and go home. खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को शिफा बख्शी, और ज्यादातर यीशु मसीह ने अपने कलाम के वसीला से शिफा बख्शी। उसने बीमारियों को झिड़का। मिसाल के तौर पर उसने मफलूज को कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। I give you one example that we already mentioned last night, but it's so good I give it to you again. मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, कल भी मैंने उसको आपके सामने पेश किया था। Listen carefully. आप We उसको गौर pray से it just a सुनिए। little bit. ये थोड़ी सी बात है। But there was a leprous man that came to Jesus, यीशु मसीह के पास एक मर्तबा एक कोढ़ी आया। and Jesus was coming along the road. खुदावंद यीशु मसीह अपने रास्ते पर से गुजर रहे थे। And so they met, and the leprous man fell down at the feet of Jesus, began जब to यीशु मसीह worship उससे Jesus. मिले, वो कोढ़ी यीशु के कदमों में गिर पड़ा और उसकी तारीफ करने लगा। Because he knew this is the Son of God. वो He जानता believed था that. कि ये यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा और मसीहा है, And he had heard of all these marvelous miracles that Jesus had done in और other उसने places. बहुत से मौजज़ात के बारे में, खुदा के मौजज़ात के बारे में सुन रखा था। So the leprosy that he had was a very contagious, dangerous sickness that caused parts his flesh to rot away. जो कोढ़ था वो जमाने में एक मुजी मरज समझा जाता था जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो एक से दूसरे को लग सकता था। And there was no cure in the world at that time for उस that जमाने में sickness. उसका कोई इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ था। So he came to Jesus, worshiping him, saying to Jesus, Lord, if you will, you can make me clean.
उसने मसीह के पास आकर कहा, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे शिफा बख्श सकता है। Now that showed he believed that Jesus had the power to heal him, to cleanse him, but he was not sure if he was willing to do it for him. आप उसके अल्फाज पर गौर कीजिए, उसके लफ्ज ये जाहिर करते हैं कि वो मसीह पर ईमान रखता था कि यीशु शिफा बख्श सकता है, लेकिन वो अपने बारे में थोड़ा सा He मशकूक had था। a feeling of himself as a sinner with a curse, so I don't know if the Son of God wants to heal me or if he has the right to heal me. वो अपने दिल में सोच रहा था कि उसके गुनाहों की वजह से कोढ़ की लानत उस पर आई है, पता नहीं खुदा उसको शिफा देना चाहता है। Lord, if you will, you can make me clean. इसीलिए उसने यीशु से कहा, ऐ यीशु, ऐ खुदावन, ऐ रब्बी, अगर तू चाहे तो मुझे शिफा बख्श Listen what सकता है। Jesus says to him. He says that to you tonight. और जो कुछ If you मसीह have ने that same उससे कहा, question. वो आज शाम आपसे भी वही लफ्ज कहता है। I will be cleansed. खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि तू शिफा पाए। I will. It's my will that you be healed. And then he spoke the word, be cleansed. And the man received it, believed it, and immediately he was cleansed. खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि तू शिफा पाए। ये खुदा की मर्जी है आपके लिए कि आप भी शिफा पाएं। और जो ही यीशु ने उससे ये कहा, वो आदमी उसी घड़ी पाक और साफ हो गया। Tonight, as we pray now for you and with you in faith, receive as we speak God's word to you in prayer and in commanding sickness to leave you, speaking forth, be cleansed, be healed, be delivered. Receive it as the word of God, because it is the word of God. और जब आप इस पर ईमान रखेंगे, इसको कबूल करेंगे दिल से, आप यकीन कीजिए कि खुदा का ये कलाम आपकी जिंदगी में सच्चाई का एक तनावर दरख्त बन जाएगा। As you do, God's power will begin to work. और जब आप ईमान लाएंगे या लाए हैं, तो खुदा की कुदरत आपके लिए मौजूद है। Even while we are still praying, because we go through the whole body, while we are still praying, you begin to check your body. You begin to, in और हम faith, begin to move your legs or आपकी हौसला check अफजाई what करना God, चाहते what हैं you couldn't do before. Begin to कि do it in आप faith, बिल्कुल इंतजार ना expecting the healing कीजिए। power to be there. खुदावंद की कुव्वत यहाँ पर मौजूद है। आप अभी से ईमान के साथ वो काम जो आप अपनी बीमारी की वजह से नहीं कर सकते, उसको करने की कोशिश करें। That is very important, that you begin to act and check in faith, seeing what God is just beginning to do in your body. ये बड़ी अहम बात है कि आप ईमान के साथ वो कुछ करने की कोशिश करें जो आप नहीं कर सकते। And we know many of you cannot check it here. You have maybe no pain, it's just a thing inside. So you have to go home or to the doctor. So that's what you will have to do then, to find out if you're healed. हमें ये भी पता है कि कई एक बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें शिफा का यकीन करने के लिए उसका टेस्ट करना पड़ता है। But many of you have these pains. Many of you have growths. Many of you have allergies or whatever. बहुत से it ऐसी may be, बीमारियां हैं, and you दर्द immediately will be है, able to तकलीफें say, हैं, it's एलर्जी healed, है it's gone. और It's better. रसौलियां हैं जो फौरी तौर पर जाती रहती हैं। Those of you we will ask to come forward and quickly give testimony and give glory to God by saying what He इसलिए has done for you. हम आपसे ये कहते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि जो ही आपकी जिंदगी में खुदा काम करे, आपको अपनी शिफा का यकीन हो, ऊपर आए और खुदा के नाम को जलाल दें। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray together. आइए हम दुआ करें। Jesus said, the signs that follow them that believe in my name, they lay hands on the sick. आप अपने जिस्म पर जहाँ बीमारी है वहाँ पर हाथ रखें, क्योंकि ये कलाम के ऐन मुताबिक है। We're not putting our hands on you. We don't need to. You are a believer now. You can put your own hand on your body where you're suffering. हम आप पर अपने हाथ नहीं रख सकते क्योंकि आप बहुत से हैं, लेकिन चूंकि आप ईमानदार हैं इसलिए आप खुद हाथ रखिए। Though the signs that follow them that believe in my name, they will lay hands on the sick and they will recover. खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ईमानदार हाथ रखेंगे तो लोग शिफा पाएंगे। So expect the recovering power of God to come